हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब मेरे चैनल पे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे मॉर्निंग का 9 बज रहा है। मुझे ना कोल्ड हो गया है। मौसम ही चल रहा है ना, तो फिर सबके हो रहा है। और 2-3 दिन से चल रहा है। और हमारे उधर ना 2-3 दिन से नेट भी नहीं आ रहा था। मेरी साइड ना 2-3 दिन से नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। तो बस वही आज वीडियो को मैं वीडियो मेरा नवरात्र के एक दिन पहले का बना रखा हुआ है। और जब नेट ही नहीं चल रहा था तो मैं कैसे वीडियो अपलोड करती। तो बस आज 4-5 दिन हो गए, कुछ कांड हो गया था लखीमपुर साइड, इसीलिए शायद नेट नहीं चल रहा था। यहाँ पे मैं चाय बनाने जा रही थी और ये वीडियो मैं नवरात्र के एक दिन पहले शूट कर रही हूँ। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या। आपको भी वाले दिखी है और लाइक करना, शेयर करना, बहुत सारे लाइक अंदर आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। इतनी जोर से बारिश हो रही है यहाँ पे और बच्चे मान नहीं रहे थे। छत पूरी गीली है पर फिर भी ये लोग टहल रहे थे। तो बस वैसे मैंने इसको जबरदस्ती अंदर उन लोगों को कर लिया था। और यहाँ पे भी बारिश हो रही थी तो सब लोग जो है यहाँ पे विंडो है ना जेल की जैसी बिल्कुल, तो बस इसी पे हम लोग बैठे हुए थे और बहुत तेजी से हो रही थी बारिश। हम लोग सब लोग बैठे थे। ये ये दोनों हैं, तो बस ऐसे ही लोग बैठे हुए थे। और ये देखो मोबाइल लिए खड़ी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा रही थी कि कितनी जोर से बारिश हो रही है, बहुत तेजी से बारिश हो रही थी। तो हम लोग बैठे हुए थे और ये 2-3 दिन पहले की क्लिप मैंने ऐड की है। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग जमीन पे बैठ के आराम से फैल के खाना खा रहे थे। और मेरी मम्मी जो है चिल्लाने भी लगी थी कि जो है वीडियो मत बनाओ। मैंने कहा ठीक है, हम लोग खाना खा रहे तो खा रहे, जो रियल है वही दिखाना चाहिए। तो बस वही मैं हम लोग बैठे हुए थे। और ये मेरी दीदी की बेटी है, बहुत नौटंकी करती है। तो हम लोग सब लोग बैठे हुए थे यहाँ पे खाना खा रहे थे। और यहाँ पे शाम के टाइम गोलगप्पे हम लोग खा रहे थे पाश पानी वाले, क्योंकि जो है हम लोगों ने बाहर तो बहुत खाए हैं पाश पानी के जो है बतासे, लेकिन घर पे इस तरीके से पाश पानी के बतासे लाना जो है पॉसिबल नहीं होता है। पर हाँ आ गए तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा शूट करते हैं। तो बस वही मैं कर रही थी। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा ये जो वीडियो हमारी कंप्लीट हुई है, ये 2-3 दिन में जो है हमारी वीडियो कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चिली पनीर। तो यहाँ पे मैंने अरारोट डाल दिया, थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च डाल दी है। और लाल मिर्च डालने के बाद नमक डाल दिया और सारी चीज़ों अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये जो मैंने मिर्च डाली है वो लाल मिर्च नहीं थी, वो कलर वाली मिर्च थी। तो सारी चीज़ों को मैंने रख दिया था थोड़ी देर के लिए। तो अरारोट मिक्स सब हो गया तो ये मैंने कढ़ाई में डाल दिया था। ये देखो निकाल लिए मैंने हल्का सा फ्राई करके, और दोबारा भी डाल दिए थे। तो उसी कढ़ाई से मैंने सारा जो है ऑयल निकाल के थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। और उसमें लहसुन डाल दिया है, प्याज बारीक कटा हुआ और हरी मिर्च जो भी मेरे पास था वो मैंने डाला, क्योंकि बस मेरा मन चल रहा था जो है चिली पनीर खाने का, तो बस मैंने बना लिया। और ये जो है प्याज खुले हुए जो होते हैं वो मैंने डाल दिए हैं। और बहुत थोड़ी देर इनको फ्राई करना है। और उसके बाद मैं 4 चम्मच रेड चिली सॉस डाल दूँगी, 4 चम्मच जो है टमाटर सॉस डाल दूँगी और 2 चम्मच सोया सॉस डाल दूँगी। तो वैसे तो चिली पनीर मसाला भी आता है, वो भी डाल सकते हैं, पर मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसे ही। तो बस ऐसे ही मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। और उसके बाद में ये जिसमें मैंने पनीर जो है मिक्स किया था उसी में थोड़ा सा पानी और अरारोट डाल के वो भी मैंने इसमें डाल दिया है।
तो अरारोट से थोड़ा हमारा ये थिक हो जाएगा। तो इसको मैंने डाल के अच्छे से चला लूँगी और चलाने के बाद में थोड़ा सा मैं स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालूँगी और नमक डालने के बाद में मैं इसमें लाल मिर्च डाल दूँगी थोड़ी सी और उसके बाद में अच्छे से चला लूँगी। फिर उसके बाद में मैं पानी डाल दूँगी, 1 कटोरी पानी डाल दूँगी और इसको अच्छे से पकने दूँगी जब तक कि ये ग्रेवी हमारी गाढ़ी नहीं हो जाती। तो बस इसको पकने दूँगी। उसके बाद में मैं ये पनीर जो हमारी फ्राई पनीर है इसको डाल दूँगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। तो इस तरीके से थोड़ी देर इसको पकने के बाद में हमारी ये जो पनीर है रेडी हो चुकी है। तो ये मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो ये पनीर ना बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी, चिली पनीर, और बहुत दिनों के बाद मैंने ट्राई की थी। वैसे तो मैं बनाया करती हूँ पर इधर बहुत दिनों से नहीं ट्राई की। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो बस खाना हमारा हो चुका था तो बस मैंने सोचा चलो फैन चल रहा था ना तो आवाज़ नहीं आ रही थी और मैं बस टहल रही थी। मुझे ना बहुत ज़ोर से कोल्ड हुआ है, आवाज़ से पता चल रहा होगा। और बस मैंने सोचा चलो वीडियो को एंड करूं क्योंकि यहाँ पे 4-5 दिन से नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा था तो कोई भी वीडियो भी नहीं बनाया। और इधर तो 4 दिन से तबीयत भी नहीं सही लग रही थी इसलिए और भी नहीं मन लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो आज कल रात में नेट आया है तो बस मैंने सोचा चलो वीडियो अपना एडिट करूं और कंप्लीट करूं जो भी है। सो बस वही मैं करने आ गई थी। और यहाँ पे बज रहे हैं शाम के 5, हाँ 5 ही बज रहे हैं। तो बस वही मैं टहल रही थी। और क्या फिर कभी कभी किसी किसी की बातें मतलब अपने हो या पराए, मुझे ना किसी की बातें अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। क्योंकि किसी किसी की बातें किसी मतलब जो भी करते हैं भगवान करते हैं। कभी किस भगवान के पास जाके कोई ये तो नहीं कहता है कभी जाके अपने पास से जाके कि मुझे दर्द चाहिए, मुझे तकलीफ़ चाहिए, वो भी ऐसी जो कांटों की तरह चुभती हो, कोई नहीं कहता है जाके। और कभी कभी ना किसी की बातें इतने दर्द में जब कोई दर्द तकलीफ़ वाली बातें करता है ना तो जैसे लगता है कि हम मेरे घाव में नमक भरने का काम किया जा रहा है। पर कहते हैं ना कि कोई बोलने का फ़ायदा नहीं है, नहीं बोलूँगी। हस्बैंड के बिना जीना किसको अच्छा लगता है? किसी को भी नहीं। और मेरी एज को तो कुछ भी नहीं है। जो बहुत बहुत एज में हो जाती है वो भी चाहती है कि मैं छोड़ो यार, कोई मतलब नहीं बनता है। और चीज़ें बहुत ज़्यादा कष्ट देती हैं। लोगों की बातें हो या बातें तो कभी भूली ही नहीं जा सकती, कभी नहीं। किसी की बातें हो 2 साल पुरानी हो या 3 साल पुरानी हो, कभी नहीं भूली जा सकती। और मेरी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ बातें ऐसी बोली गई हैं जो नहीं कभी भी नहीं भूली जा सकती और नहीं भूलूँगी मैं। और कोई कहेगा क्या याद करके कर भी क्या लोगी? कोई कुछ नहीं कर पाता है। पर हाँ, कभी ना कभी तो दर्द में तकलीफ़ में उस इंसान का नाम तो निकल ही जाता है। और उस दर्द तकलीफ़ में जब नाम निकलता है तो बहुत बुरा होता है। मैं नहीं चाहती कि कभी इतना बुरा किसी के साथ हो, इस दर्द में कोई जिए, क्योंकि ये दर्द बहुत ज़्यादा भयंकर होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सब कुछ छिन जाता है, सब कुछ, कोई भी साथ नहीं होता, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता है। मैं खुल के नहीं बोलूँगी, किसी का नाम नहीं लूँगी, कुछ नहीं। पर हाँ, बस भगवान के सामने तो कह ही सकती हूँ कि हाँ,
यार ये मेरी किस्मत थी, ये मेरे साथ जो भी था मेरी किस्मत में था। तो जो मुझे इतना बड़ा घाव, इतना बड़ा दर्द मिला है, इसमें मैं किसी की गलती नहीं देती, लेकिन कोई कोई मेरी लाइफ में ऐसे इंसान है जो मेरे घाव में नमक भरने का काम करते हैं, अच्छे से करते। अरे क्यों यार, तुम खुश हो ठीक है रहो, लेकिन दूसरे के दुख में नमक क्यों छिड़कना। जो इंसान हर चीज़ से दुखी हो उसको जरा जरा आए तो फिर पराये ही होते हैं, उनको क्या समझ में आता है। और दुनिया तो दुनिया ही होती है, किसी को कुछ नहीं समझ में आता है। ठीक है, यूट्यूब पे आके मैं ना अपने दिल की बात बोल पा रही हूँ, अकेले में आके इतना बोल पा रही हूँ। मुझे सुनने वाले भले ही कितने लोग भी हों, वीडियो अपलोड करने के बाद में कितने लोग भी सुनते हो, पर मैं अकेले में बोल पाती हूँ। मैं किसी से नहीं बोलती यार, क्या बोलने का फ़ायदा है। मैं जब रोती हूँ तब भी अकेले में, और बोलती हूँ मोबाइल पे आके तब भी अकेले में। मैं किसी से नहीं बोलती हूँ, कोई मतलब नहीं बनता। चलो ठीक है, जिसके लिए लाइफ है। अब मैं कर भी क्या सकती थी, जब मेरा साथी इतने दिन का लिखा था। कितनी दर्द भरी बातें मेरा बेटा करता, कितनी तकलीफ़ होती है सुन के, मतलब मैं बोल भी नहीं सकती है। मैं उसको उसके ज़रिए अपना दर्द भी बयान नहीं कर सकती है, क्योंकि मैं बिल्कुल उतना यूट्यूब पे बोल भी नहीं पा रही हूँ जितना कि उस बच्चे को तकलीफ़ होती है जो जब वो बोलता है। कितनी आज ही सुबह बातें कर रहा था तो मेरी मम्मी भी बैठी थी, सुन रही थी। क्या मतलब, पर क्या है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान ने साथ ही इतना लिखा था तो कुछ नहीं किया जा सकता है। पर सच में भगवान, किसी के साथ भी इतना बुरा मत करो कि झेलने की क्षमता ही खो बैठे। झेलते सब हैं, सबको जीना पड़ता है, सब जीते हैं, लेकिन कैसे जीते हैं वो इंसानों को समझ में नहीं आता। वो भगवान, अगर भगवान ने दर्द दिया तो वो अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन इंसान नहीं समझते हैं। कहते हैं ना, जिसके पैरों में कांटा चुभता है दर्द का एहसास उसी को होता है, बाकी आसपास किसी को भी कोई मतलब नहीं होता है, कोई भी नहीं समझता है, कोई नहीं। तो ठीक है, नहीं समझता मत समझे, कोई बात नहीं। मैं इतने साल, यानी कि 2 साल से इस दर्द को झेल रही हूँ। जब 2 साल झेल लाई हूँ, इतना सब कुछ बर्दाश्त करके, इतना सब कुछ सुन के, ऐसी सिचुएशन से निकल के यहाँ तक पहुँच गई हूँ, तो आगे तो निकलूँगी मैं। अपने लिए ना सही, अपने बेटे के लिए मैं निकलूँगी, निकलूँगी। बहुत से लोग ऐसे होते भी, मेरे पे मैसेज आया था कोरोना में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है और मैं क्या करूँ, मैं जी नहीं पा रही हूँ। तो यार सबके साथ ऐसे होता है। मतलब उसने जब कमेंट किया तो मैंने यही कहा कि संभालो अपने आप को सिस्टर, क्योंकि यार सच में संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही चीज़ है ना कि जिसके दर्द होता है तकलीफ़ उसी को होती है। बाकी कभी कभी ना कुछ कुछ चीज़ें लोग ऐसी कर देते हैं जो और ज़्यादा दर्द और ज़्यादा तकलीफ़ होती है, पर किसी को थोड़ी मना कर सकते हैं। ये मेरा दर्द है, मेरी तकलीफ़ है, मुझे खुद ही झेलना है। किसी को थोड़ी मना कर सकते हैं कि नहीं इस चीज़ से मुझे तकलीफ़ हो रही तो ये मत करो। भाई तुम, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो इच्छा है वो करो, मैं थोड़ी ना मना करूँगी कि नहीं करो। मेरी लाइफ में दुख है, तकलीफ़ है, मैं उसको लेके चलूँगी, चल रही हूँ, चल रही हूँ। तो चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे ब्लॉग को एंड करने आई थी और बातें करते करते मुझे ना बहुत टाइम हो गया है। और तो मेरा ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी
पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।